भी एक ज्योति मौर्य जैसी घटना हो गई है। मैं आपको बताते चलूं कि बिहार के मुजफ्फरपुर में ज्योति मौर्य जैसी घटना सामने आई है। मैं आपको बताते चलूं कि एक शख्स ने अपने पत्नी को पढ़ाकर लिखाकर उन्हें दरोगा बना दिया। दरोगा बनने के बाद उसकी पत्नी जो है ज्योति मौर्य की तरह एक दूसरे शख्स के साथ अपने प्रेमी के साथ रहने लगी और प्रिय रंजन नामक युवक को जान से मारने की धमकी देने लगी। जबकि घटना जो है दोनों के सामने करती थी। पति के सामने ही अपने प्रेमी को बुलाकर जो है वो गलत काम करती थी, जिसके बाद पति जो है वो पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है कि बिहार में ज्योति मौर्य जैसा मामला सामने आया है। पति ने कहा दरोगा बनते ही प्रेमी के साथ रहने लगी पत्नी। ये घटना जो है मुजफ्फरपुर से घटना सामने आई है। आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर में जो है ये मामला सामने आया है और पीड़ित शख्स ने बताया कि उसने ज़मीन बेचकर अपनी पत्नी को पढ़ाया, दरोगा बनाया। पीड़ित का आरोप है कि वह पत्नी के साथ रहने के लिए उसे अब जान से मारने की धमकी दे रही है। इस पीड़ित शख्स की पत्नी का नाम भी ज्योति ही है। पीड़ित प्रियरंजन ने बताया कि वह 9वीं क्लास में था, उसी समय उसे ज्योति से प्रेम हो गया था। उसने घर से भागकर गुरुग्राम जाकर ज्योति से लव मैरिज कर ली। इसके बाद कर्ज लेकर उसकी पढ़ाई करानी शुरू कर दी। उसके बाद मैं आपको बताते चलूँ कि सेंटर मैनेज करने के लिए भी उसने 10-10 लाख रुपये अपनी पत्नी ज्योति को और उसके दोस्त को दी। आपको बताते चले कि इसके बाद जो है प्रियरंजन ने साल 2019 में दरोगा बनने के बाद से ही अपनी पत्नी ज्योति के साथ उसकी पति के साथ रहने से पत्नी जो है इनकार करने लगी। इसके बाद उसे जान से मारने के लिए और झूठा केस में फंसाने की धमकी भी देने लगी। उसका प्रेमी एक कोचिंग में रहता था और दोनों एक ही साथ दरोगा भी बने हैं। पति ने पत्नी की कराई थी ट्रेनिंग। पति ने कराई ज्योति की ट्रेनिंग थी। मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड में रहने वाले प्रियरंजन और ज्योति की पहले दोस्ती हुई थी और इसके बाद दोनों ने 2009 में लव मैरिज भी कर ली थी। इसके बाद दिल्ली में रहने लगे थे। प्रियरंजन रियल एस्टेट में काम करता था। इसके बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद दोनों का काम जो है ठप पड़ गया था और ज्योति जो थी वो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी और एक प्राइवेट कंपनी जो है निजी बैंक में काम करने लगी थी। इसके बाद नोटबंदी के बाद तो काम दोनों का ठप पड़ गया था। प्रियरंजन ने बताया कि साल 2019 में दोनों उसके प्रेमी और पत्नी के प्रेमी और लड़का का जो है उसका दरोगा के पद पर बहाली हो गया। बिहार पुलिस में दोनों का चयन हो गया, नौकरी लगते हैं ज्योति का बर्ताव बदल गया। उसने साथ रहने से इनकार कर दिया। प्रियरंजन ने जो है बताया कि उसने मनाने की कोशिश भी की पत्नी की, लेकिन अब वह धमकी देने लगी। पति ने पत्नी और उसके प्रेमी की आर्थिक मदद भी की थी। उसने सेंटर मैनेज के लिए 20 लाख रुपये भी दिए थे। प्रियरंजन ने बताया कि उसकी पत्नी उस वक्त कहाँ थी, सोमेश्वर की मदद कही थी कि सोमेश्वर की मदद कीजिए, उसके पिता के पास पैसा नहीं है, बाद में वो पूरी रकम लौटा देगा। इसके बाद उसने अपनी ज़मीन बेचकर उसे 20 लाख रुपये भी दे दिए। अब दोनों जो हैं प्रियरंजन का 10 साल का बेटा भी है। तब जाकर सोमेश्वर जो है उसके घर आने जाने लगी थी। वहाँ कई दिनों तक रहती थी। मुझे दूसरे कमरे में सुला देती थी और मम्मी और सोमेश्वर दूसरे कमरे में सोते थे। उसका बेटा का कहना है, जो 10 साल का बेटा है। फिलहाल ज्योति कटिहार में पोस्टेड है और प्रियरंजन ने एसडीपीओ का आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। तो ये है बिहार की खबर, जो कि ज्योति मौर्य जैसी बिहार में भी घटना हो रही है। और आपको बताते चले कि पत्नी जो है पत्नी को पढ़ाकर दरोगा बनाता है। दरोगा बनाने के बाद पत्नी दूसरे के साथ रहती है, तो ये एक बहुत बुरी बात है। ये आपके संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस घर में शादी की है, किस घर के संस्कार से आई है। इसीलिए पहले के लोग जो थे वो संस्कार देकर ही शादियां करते थे, ताकि पत्नी जो है किसी और के पास न जाए, पति जो है वो किसी और के पास न जाए। लेकिन आज समय वैसा है, समय बदल चुका है। सभी लोगों को अपने अपने पत्नी बेटियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो है शादी के बाद उनका मन नहीं बदले। ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप भी कोई गलत काम नहीं करें, तभी जाकर मेल बैठ सकता है। बाकी जो है समय का तकाजा है, मोबाइल युग है, डिजिटल युग है, कुछ भी संभव हो सकता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।